हवा में लटकता हुआ ये जो आग का गोला है कोई भ्रम या कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं है, बल्कि विज्ञान की सबसे खतरनाक तकनीकों में से एक है। जब एक ठोस लोहे के टुकड़े को इस तांबे की कॉइल के अंदर डाला जाता है तो वह गुरुत्वाकर्षण के नियम को तोड़कर हवा में तैरने लगता है और कुछ ही सेकंड में भयंकर गर्मी से पिघलकर लिक्विड मेटल का चमकता हुआ सूरज बन जाता है। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेविटेशन मेल्टिंग कहा जाता है। आपको लग रहा होगा कि धातु को पिघलाने के लिए इतनी जटिल मशीन की क्या जरूरत है, उसे किसी साधारण बर्तन में भी तो पिघलाया जा सकता है। लेकिन यही सबसे बड़ा रहस्य है। आज के आधुनिक विमानों के इंजन और आपके फोन की एडवांस सिलिकॉन चिप बनाने के लिए हमें ऐसी धातु चाहिए जो 100% शुद्ध हो। और क्योंकि 1500 डिग्री सेल्सियस के भयानक तापमान पर कोई भी बर्तन पिघलती हुई धातु के साथ रिएक्शन कर लेता है, जिससे उसमें अशुद्धियां मिल जाती हैं और करोड़ों का नुकसान हो सकता है। इस अशुद्धि की समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक अदृश्य बर्तन का आविष्कार किया। जब इस कॉइल में हाई फ्रीक्वेंसी करंट दौड़ता है तो लेंस लॉ के अनुसार लोहे के अंदर बहुत शक्तिशाली भंवर धाराएं या एडी करंट पैदा होते हैं। यह करंट दो काम एक साथ करता है। पहला, यह भयानक गर्मी पैदा करके लोहे को पिघला देता है और दूसरा, यह एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनाता है जो धातु को चारों तरफ से जकड़ लेता है। लेकिन धरती की ग्रेविटी अभी भी एक बहुत बड़ी दीवार थी। गुरुत्वाकर्षण को हराने के लिए वैज्ञानिकों को बहुत ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ता था, जिसके कारण हवा में तैरती हुई पिघली धातु हिंसक रूप से उबलने और कांपने लगती थी, जिससे सटीक भौतिक गणना करना असंभव हो गया। अंत में हार न मानते हुए इंसान ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और इस पूरी मशीन को पृथ्वी से बाहर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेज दिया। अंतरिक्ष की माइक्रोग्रेविटी में गुरुत्वाकर्षण नाम मात्र का होता है, इसलिए वहाँ किसी ताकतवर मैग्नेट की जरूरत नहीं पड़ती। अब यह पिघली हुई धातु बिना किसी बर्तन के हवा में बिल्कुल शांत और स्थिर तैरती रहती है। इंसान ने भौतिक विज्ञान के नियमों को हैक करके शून्य में एक ऐसा अदृश्य बर्तन बना लिया है